अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 7 और हम प्लेऑफ्स मराहिल में दाखिल हो गए हैं। एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ चुकी है, बड़े ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे और आज खेला जाएगा क्वालिफायर में दोनों टॉप टीम्स एक दूसरे के मध्य मुकाबल होंगी, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर। मुल्तान सुल्तान के लिए ये सीज़न बड़ा ही शानदार रहा है। ग्रुप के 10 मैच में सिर्फ एक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिस टीम से वो हारे थे उसी से आज क्वालिफायर में मुकाबला है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, जो आज का मैच जीतेगा स्ट्रेट अवे फाइनल में जाएगा और जो हारेगा वो एलिमिनेटर 2 खेलेगा, यानी उसके पास एक और चांस होगा। तभी ये जो फॉर्मेट होता है इसमें टॉप 2 पोजीशन में रहने वाली टीम को फायदा होता है। जी, बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ है। मैंने वेल लेफ्ट, आपने वेल लेफ्ट किया, आपको पता नहीं चला कहां से कहां गया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइए, ये दोनों टीमों की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो इस पीएसएल में दोनों ने बड़ा शानदार खेल दिखाया है। दोनों के कप्तान बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हैं। दोनों टीमें जेल हुई भी नज़र आ रही हैं। राइट फ्रॉम द ड्राफ्ट टिल एवरी गेम इनकी क्रिकेट देखने में बहुत मज़ा आया है। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये जो बंच ऑफ प्लेयर है, इनकी एजेस को हम देखें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हमने इवन इनके ओवरसीज़ प्लेयर भी देखे जो उनके पास आए तो वो भी फ़ौरन जल हो गए। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी किसी भी लीग के लिए आपके जो हम बात करते हैं ना कि आपके लोकल प्लेयर्स उनका जल होना, उनका मैच विनर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से बेस्ट टीम रही है ये दोनों PSL 7 की सीज़न की और वो आपके सामने है। अच्छा मैच होने जा रहा है। अच्छी बात ये प्ले ऑफ की जो ट्री जो बनती है इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आप दो बेस्ट टीम है तो आपको एक मौका मिलेगा। जैसे अगर मुल्तान सुल्तान सबकी फेवरेट टीम है, हम नहीं चाहते कि वो हारे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर ये मैच जीते, क्योंकि लाहौर में चाहता हूँ लाहौर फाइनल्स में ज़रूर पहुँचे। सब ये चाहते हैं कि ये दोनों टीमें, मेरे ख्याल से अगर हम पूल बना लें तो ये दोनों हाफ हो जाएगा पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात कि इन दोनों टीमों की अगर मैच विनर्स की बात करें तो दोनों टीमों के पास बहुत अच्छे मैच विनर्स मौजूद हैं। और जिस तरह कैप्टन हैं, दोनों ही कैप्टन क्योंकि बहुत ज़्यादा साथ रहते हैं। अगर मैं ये दोनों कैप्टन की बात करूँ, मोहम्मद रिजवान की बात करूँ, शहनशाह अफरीदी की बात करूँ, तो ये हमेशा मुझे एक ग्रुप में नज़र आ रहे होते हैं। तो दोनों की जो साइकी है, जो एनर्जी है, वो सेम है। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मैच होने जा रहा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि लाहौर जीते, आगे जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तनवीर, इस एक्साइटिंग मैच को कैसा देखते हैं? अभी तक जो पूरा PSL है इसका ये बेस्ट मैच नज़र आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है कि दोनों टूर्नामेंट की टॉप 2 टीम है और अच्छी क्रिकेट। अगर हम टॉप रन्स देखें, उसके जो टॉप 5 या टॉप 10 में जाएं, बॉलिंग देखें, आपको मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के आपको प्लेयर्स ज़्यादा नज़र आएंगे। इसी वजह से ये दोनों टीम्स टॉप के अंदर है। जब आपकी बॉलिंग परफॉर्म करती है, आपकी बैटिंग परफॉर्म करती है, फील्डिंग स्टैंडर्ड भी आप देख लें कितना ज़बरदस्त है दूसरी टीमों की बनिस्बत आप अलग नज़र आता है। और लाहौर को मैं क्रेडिट इस वजह से ज़्यादा दूंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम शाहीन कप्तानी कर रहे थे और मैं ये समझ रहा था एज अ फास्ट बॉलर कि शायद कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे होंगे, जहाँ टीम प्रेशर में आई उनका गुस्सा नजर आएगा। I agree with you, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत सारे लोगों ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि पहली बार कप्तानी करते हुए, और इनके जरा कप्तान के इश्यूज भी रहे हैं शुरू से आखिर तक, और कोई भी इनके साथ सही से जेल नहीं हो पाया। और पहले ही सीजन में शाहीन ने इतनी अच्छी कप्तानी की, इम्प्रेसिव। मतलब काम रहे बॉलिंग में, दूसरे बॉलर को अगर मार लग भी रही है, फील्डिंग अच्छी नहीं भी हो रही, तो बड़े रिलैक्स वो रहे हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी प्लेयर के अंदर, और हम ये समझते हैं कि शायद ये इनमें ऐसी क्वालिटी है कि आगे चल के शायद कप्तानी करें, लेकिन टू अर्ली मत लेके आ जाना उनको। थोड़ा सा पाकिस्तान टीम की कप्तानी में और यहाँ पे फ़र्क होता है, अभी तो कोई थोड़ा सा लेके चलें। तो देखिए लीग्स में क्या होता है, हम डिफरेंट लीग्स की अगर बात करते हैं, उनमें आपने देखा था कि जो इंटरनेशनल टीम में उनके खेलते थे, उसमें से जो टॉप के प्लेयर्स होते थे वो अपनी लीग के लिए कप्तानी करते थे टीम्स के लिए। इसी तरह हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना है, जो कि हमें नज़र भी आता है, शादाब कप्तानी कर रहे हैं, रिजवान कप्तानी कर रहे हैं, शाहीन कप्तानी कर रहे हैं, और प्लेयर्स आप ऐसे ढूंढें जो आप समझते हैं कि आगे चल के वाइट बॉल क्रिकेट बिल्कुल सही है, आगे जाके खेल सकते हैं, तो उनको अपने PSL में कैप्टन बनाएं। बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले जो तनवीर बात कर रहे थे कि परफॉर्मर्स भी इन दोनों टीमों के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं टॉप
5 परफॉर्मर्स, टॉप 10 परफॉर्मर्स में ज़्यादा इन टीमों के लड़के हैं, तो उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो टॉप पहले हम देखते हैं टॉप बैट्समैन और फिर टॉप बॉलर्स पर भी बात करेंगे, और ये स्क्रीन पर चलेगा आपके सामने। फ़खर जमान कितना इम्प्रेस किया है यूनुस आपको फ़खर ने, 521 रन्स। जी बिल्कुल, फ़खर को अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेस देखें लीग क्रिकेट में तो काफ़ी लीग्स खेलते हैं और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन मुझे इस PSL 7 में उनका जो मैं समझता हूँ उनका ग्रेड ऊपर गया। उसकी वजह ये कि 2 से 3 उन्होंने ऐसे खेली है जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि T20 क्रिकेट की ही झलक थी, उसमें हमने देखा कि वनडे की झलक थी, उसमें बाजू का जब उनको ज़रूरत पड़ी तो वो टेस्ट क्रिकेट की तरह भी खेले। तो ये बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है। एंड हिज स्ट्राइक रेट इज 157.4। एग्जैक्टली सिचुएशन आपने खुद कहा कि सिचुएशन के हिसाब से खेलें, तब भी उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट उनका मेंटेन फिर किया वहाँ मौजूद है। उसके बाद अगर मैं एक आधा प्लेयर की और बात करूं, उसके बाद शान मसूद की मैं बात करूं। रिजवान दूसरे नंबर पे है और फिर शान मसूद है। शान मसूद देखिए, मोहम्मद रिजवान के मुतालिक इस वक्त बात करना, क्योंकि वो जिस तरह ऑलरेडी दुनिया मान रही है, तो उनके सामने कोई शान मसूद ने अपने आप को, जो आप हमेशा कहते हैं, लेवल अप किया। ये 2 प्लेयर मुझे ऐसे लग रहे हैं यहाँ पे कि जिन्होंने अपना स्टाइल चेंज किया जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी 4 डे क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं। शान मसूद तो टेस्ट क्रिकेट बहुत खेलते हैं, तो इन्होंने अपनी जो क्रिकेट है, जो बैटिंग स्किल्स हैं, वो अकॉर्डिंगली चेंज की है। और बाज़-औक़ात इनको पिचेस भी बहुत मुश्किल मिली है, लेकिन इन दोनों ने, इन प्लेयर्स ने आई एम हैप्पी टू सी शोएब मलिक। एक बार फिर लगाइएगा स्क्रीन पे। आई एम हैप्पी टू सी शोएब मलिक, क्योंकि शोएब मलिक का इतना एक्सपीरियंस है। जब आपके एक्सपीरियंस प्लेयर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं यंगस्टर्स के साथ, और जो उनका रोल है पेशावर ज़ल्मी की टीम में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसीलिए देखिए, हम बाबर आजम की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके बाद शोएब मलिक की ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान की ज़्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनके सामने डन इट मैनी टाइम। तो उनके, लेकिन ये जैसे फ़खर जमान और शान मसूद की, जैसे मैंने एज ए बैटिंग कोच अगर मैं देखूँ, बैटिंग आई के हिसाब से मैं देखूँ, तो मुझे ये प्लेयर्स बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाज़-औक़ात आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हो, लेकिन जब बॉलर्स आपके ख़िलाफ़ प्लान बना के आते हैं तो आपको अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर भी आके खेलना पड़ता है। तो इन दोनों ने इस PSL 7 में कुछ इनिंग्स ऐसी खेली जो कि इनका ग्रेड मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब हम टॉप 5 बॉलर्स की तरफ भी जाते हैं और तनवीर से उनकी बात करेंगे। तनवीर, सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव ऑब्वियसली शादाब खान, जबकि मैचेस उन्होंने 7 खेले हैं, 17 विकेटें हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर आप देखें इनके 5 for 28। ही इज़ बीन इम्प्रेसिव, और नॉट जस्ट विद द बॉल, विद द बैट, फील्डिंग में, हर जगह उनकी प्रेजेंस नज़र आई है। अनदर गुड कैप्टन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखिए, शादाब तो बहुत अरसा क्रिकेट खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और काफ़ी अरसे से वो टीम के साथ भी थे, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे कुछ अरसे से, कि जैसा हम समझ रहे थे। उनको थोड़ा सा इंजरीज का भी प्रॉब्लम था, लेकिन अब जो उनकी बॉलिंग जो है वो नज़र आ रही है कि लगता है वो अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना चाहता हूँ। मैं खुद ये चाहता हूँ कि ये फॉर्म स्पेशली बॉलिंग या बैटिंग में, बॉलिंग, मैं इवन बॉलिंग या बैटिंग में, कि ये कंटिन्यू फॉर्म है। अगर ये कंटिन्यू फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका लेवल थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट में लोगों का ज्यादा है आपसे, जिसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दूसरे नंबर पे इमरान ताहिर है, ऑब्वियसली इमरान ताहिर की तो बात ही नहीं करना। इसमें बात करते हैं खुशदिल शाह की, जमान खान की, नसीम शाह की, शाहनवाज दानी तो टीम के साथ। ये देखिए, टॉप 5 में जो हम पहले टॉप 5 की बात कर ले, तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी पे बात करना, इमरान ताहिर पे बात करना, वो सारी दुनिया में खेले में। जमान खान ने आपको कितना इम्प्रेस किया एज ए फास्ट बॉलर? देखें, जमान खान की अगर हम विकेट्स देखें, उनकी 14 विकेट्स हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग मुझे लगी उनकी, स्पेशली जब लास्ट ओवर्स में वो आके बॉलिंग करते हैं। और कितने मैचेस में हमने इनको नए बॉल से भी बॉलिंग करवाते हुए उनको देखा। ये सोच जो है, ये मुझे आकिब भाई की कहीं ना कहीं नज़र आती है, क्योंकि मैं भी जब उनके साथ खेलता था अलाइड बैंक में, वो एक यंगस्टर को बड़ा कॉन्फिडेंस देते थे। वो कहते थे कि जो भी है तुम अपनी बॉलिंग करो। अब जिस तरह मैं फर्स्ट टाइम गया अलाइड बैंक में, मैं 9 बॉल्स करने लग गया था नेट्स में, तो मैं अभी मैच नहीं खेला था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला तुमने जोर लगाना है, 9 बॉल छोड़ दो, मैच में 9 होती हैं, कुछ भी होती है, छोड़ो वो ध्यान छोड़ दो, जो तुम्हारा मेन हथियार है तुम उसके ऊपर काम करो। तो ये चीज़ें मुझे आकिब भाई की तरफ से नज़र आती हैं, जो जमान को कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। अब जितनी अच्छी बॉलिंग या उनका हाथ ना ज़बरदस्त बाहर से आता है, T20 क्रिकेट में तो आइडियल है वो बॉलर।
और अभी नहीं, आगे चल के मुझे लगता है कि ये जो बॉलर है आगे चल के इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल T20 में नजर आएगा। बात हो रही थी टॉप 5 बैट्समैन और टॉप 5 बॉलर्स की। जी हाँ, प्लेऑफ ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेज हो जाता है यंगस्टर्स के लिए और उनको उसमें अपने गेम को और ऊपर लाना होता है। यूनुस, सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं कि इस अब तक की PSL में यंगस्टर्स में आपको किसने इम्प्रेस किया? सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे यूनुस कहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब आप मुझे यूनुस कह रहे हैं। अब यंगस्टर की अगर हम बात करें, देखिए बैटिंग वाइज पे जैसे हमने बात की है, मैं थोड़ा सा उसी मूड में हूँ आज, तो मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा समरमाइज कर दें। उसके बाद अगर देखें जेसन रॉय की हम बात करें, टिम डेविड की बात करें, एलेक्स हेल की बात करें, तो ये 3 ऐसे प्लेयर, ओवरसीज प्लेयर थे जो कि इम्पैक्ट प्लेयर हम इनको कह सकते हैं। जब इन्होंने परफॉर्म किया, इन्होंने टीम को इनको जिता दिया। उसके बाद एक यंगस्टर जो कि पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन ये कि हैरी ब्रुक की हम बात करेंगे, वो आए और वो छा गए। जिस तरह उन्होंने 2-3 इनिंग्स खेली, उन्होंने अमेजिंग की। उसके बाद एक प्लेयर जो हम सब चाहते थे यहाँ बैठ के, जब हमने शुरू ये PSL की ट्रांसमिशन शुरू की, एहसान अली की हमने बात की कि ऐसे प्लेयर्स के लिए कोई बात नहीं करते। और हमने बात शुरू की कि और मैंने ये बात की थी कि जिस तरह इनका स्टार्ट है, इनको अच्छा फिनिश करना चाहिए। और मैं उनकी परफॉर्मेंसेस देखूं, 8 इनिंग चार गेम के बाद वो बुझे से नजर आए। उनके पास 2 ऐसी इनिंग्स थी जो कि उसको वो बड़ा कर सकते थे। अगर मैं उनकी बात करूं, स्ट्राइक रेट उनकी अमेजिंग है, 138 का स्ट्राइक रेट रहा उनके, 250 रन थे और वो टॉप 5-6 प्लेयर्स में हैं। लेकिन अच्छा, बात वो भी नहीं है, बात ये कि जो 4 उन्होंने खराब मैचेस खेले, 4-5 मैचेस में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तब भी ही इज गॉट एन एवरेज ऑफ 35.7, ऑलमोस्ट 36। क्या ये तो नहीं वजह है कि जेसन रॉय के आने के बाद वो थोड़ा सा अपनी वो इम्पोर्टेंस नहीं बना पाए? इम्पोर्टेंस आपको बनानी है, कोई जाए कोई रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्योंकि आपको, अगर मैं एहसान अली की बात करूं, तो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और रिसेंटली तो बहुत अच्छा उनका एक सीज़न गया है। मेरे ख्याल से अगर आपको देखें आना है, आपको दौड़ में आना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस करनी है। क्योंकि ओपनर हैं, अगर हम नेशनल टीम की बात करें और बाकी फ्रेंचाइजीज़ की बात करें, तो वहाँ फ़खर जमान भी हैं। फ़खर जमान स्ट्रगल करते हैं टॉप 3 में आने के लिए। अब थोड़ा सा वो आए हैं, अगर मैं 1-2 साल की बात करूँ तो 4-5 नंबर खेल रहे थे। क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े बिग शूज़ हैं जिसको आपने फिल करना है, लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। तो इनके होते हुए अगर आपको जगह बनाना है तो आपको फिर ये क्योंकि वो कर सकते थे। अगर मैं उनकी 73 की इनिंग देखूँ, 57 की इनिंग देखूँ, उसके बाद एक आधा 50 रन उन्होंने और किए हैं, तो मेरे ख्याल से उनके पास टैलेंट भी है। उनके पास जो बाज़ अगर हम टैलेंट की बात तो करते हैं कि टैलेंटेड है, लेकिन हम बाज़ हम ये मिस करते हैं कि उनमें कैपेसिटी है कि नहीं। तो उनमें कैपेसिटी भी है, लेकिन करना क्या है कि थोड़ा सा ठीक है। एक उनकी बैड लक ये भी हुई कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ इतने मसले मसाइल हुए कि आपका मोमेंटम टूट गया। लेकिन आपको मैच विनर बनना है, आपको लीडर बनना है, तो उसके लिए आपकी अपनी परफॉर्मेंसेज एक्स्ट्रा होने। मेरे ख्याल से अगर 250 रन किए उन्होंने तो 100 रन उनके मिसिंग नजर आ रहे हैं, जो कि केपेबल थे कि वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक, वापस आएंगे और फिर ये जो फाइनल 4 टीमें हैं इनके हवाले से बात करेंगे और कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खुशी की खबरें भी हैं, तो उस पर भी बात होगी। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to a special transmission। आज क्वालिफायर है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि इस्लामाबाद के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, बिकॉज इन चारों टीमों में देखा जाए तो इंजरीज की वजह से, प्लेयर्स पुल आउट की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पड़ा है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि उनके कप्तान अब बेटर फील कर रहे हैं और उन्होंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है और उनका कमबैक भी होने वाला। शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि शादाब खान की इंजरी क्या थी और किस नौयत की थी, और अब वो वापस आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छे साइन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बिल्कुल 85 to 90% वो कहते हैं कि रिकवर कर गए। ग्रोइन इंजरी थी उनको और इतनी जल्दी हील अप नहीं होती, लेकिन शादाब ने मेहनत भी की होगी, फिजियो के साथ हार्ड वर्क भी किया होगा और उनकी बड़ी ज़रूरत है उनकी टीम को, इसलिए जिस तरह वो लीड कर रहे थे, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, कप्तानी हो, फील्डिंग हो,
चारों शोबों में वो आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनके जाने से फर्क भी पड़ा है। और दूसरी एक अच्छी खबर उनके लिए एलेक्स हेल्स, जी हाँ, यही दूसरी बड़ी खुशखबरी थी जो आपने खुद ही बता दी, एलेक्स हेल्स की वापसी। तो एलेक्स हेल्स गए क्यों थे और वापस कैसे आ रहे हैं और ये कैसे मैनेज किया, ये तो बड़ा अच्छा साइन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये गोरे हैं, अपनी मर्जी के मालिक भी होते हैं, अपने बबल से परेशान भी होते हैं और कंफाइनमेंट इतनी इनको पसंद नहीं होती। इनको बाहर जाना होता है, इनको घूमना फिरना होता है। तो यकीनन 2-4 दिन अपने घर में गुजार के आए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद ये दुबई गए होंगे, दुबई अपनी फैमिली को बुला लिया होगा और वहां से फिर वापस आ रहे हैं। अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ये कह रहा है कि कल के लिए वो अवेलेबल है, तो इसका मतलब है उनको आए हुए 2-3 दिन हो गए। ठीक है तनवीर, आप कुछ बहुत सोच रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं शायद भाई? मैं ये सोच रहा था जो शाहिद भाई ने बात की कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें आपने पूरा टूर्नामेंट खेलना होता है। मतलब ये तो मेरे ख्याल में कोई रीज़न नहीं होना कि मेरा दिल नहीं कर रहा, बबल में फंस गया हूँ, मैंने जाना है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा फिर वहाँ पे सख्ती करनी पड़ेगी। आपको इंजरीज हैं तो उस पर आपको इजाज़त मिल सकती है। कोई फैमिली में बहुत बड़ा कोई इशू हो गया है उस पर मिल सकती है। ये क्या दिल नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें फिर हर लीग में होनी चाहिए ना। ये चीज़ें भी पाकिस्तान PSL में ये क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़ें ज़रा देखनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा था, मुझे ऐसे लग रहा है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जो ये डोमेस्टिक होती है वही हो रही है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो भी उसका ताल्लुक इंग्लैंड से ही है। ज़्यादातर जो ओवरसीज मुझे इंग्लैंड से ही नजर आ रहे हैं। चले ये तो अच्छी बात है, जो भी अवेलेबल हो अच्छा प्लेयर उसको मिलना चाहिए। लेकिन शायद साहब ये एक वैलिड पॉइंट है कि ये अब थोड़ा सा PSL को भी फॉरेन प्लेयर्स को सीरियस लेना होगा। कुछ ऐसी चीज़ हो, कुछ ऐसा आप बना दे कि ऐसे टीम को छोड़ के, इंजरीज असाइड, अगर कोई और दूसरा अगर आपकी कोई फैमिली इशू है, कोई प्रॉब्लम है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे बीच में से छोड़ के जाना वापस आ जाना। हाँ, और फिर वापस आ जाना, मैं वापस आ रहा हूँ भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तनवीर तो शोला बयान है, इसकी आग तो लगाएगा तनवीर। लेकिन बहुत सी चीजें होती है जिसमें आपको देखना पड़ता है। कोविड एक बीमारी है, कोविड एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी का मेंटल ब्लॉक हो सकता है, मेंटल उससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया में जितनी भी लीग्स हो रही हैं उसमें सब में इस चीज की उन्होंने गुंजाइश रखी है। अगर आपको याद हो पिछले IPL में लिविंगस्टोन बिल्कुल ऐसे चले गए थे, एक भी मैच नहीं खेला उन्होंने। उनका अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने कहा नहीं मैं बायो बबल में नहीं रह सकता, और मैं भी थोड़े दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बायो बबल में रहा हूँ। और भी 2-3 प्लेयर छोड़ के चले गए थे, केन रिचर्डसन छोड़ के चले गए थे। शायद भाई एक क्वेश्चन है, शायद भाई एक क्वेश्चन आपसे, पहले मेरी पूरी बात कर लेने दो शोला बयान। केन रिचर्डसन छोड़ के चले गए थे और अब केन रिचर्डसन को इसलिए उन्होंने नहीं रखा। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आप किस हद तक लीवे दे सकते हैं, किस हद तक गुंजाइश रख सकते हैं। देखिए कोरोना, बायो बबल, ये एक्सट्रीम कंडीशंस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप छुट्टी लेके चले जाए और घर चले जाए और अपनी मर्जी। ठीक है, शायद भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। शायद भाई जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं वो छोड़ के चले, क्या वो वापस आए थे लीग में दोबारा? IPL में वापस कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने, यानी इस साल ना तो केन नेक्स्ट ईयर ना, ये मैं बात कर रहा हूँ ये कि जिस लीग से आप जा रहे हैं, आपको जो प्रॉब्लम है बायो बबल का या फैमिली का मसला जो भी है, उसी लीग में आप 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद दोबारा आ रहे हैं। ये कौन सा आप मेंटली रिलैक्स हो गए? मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। जाहिर है विंडो नहीं मिली, इंडियन लीग को विंडो मिली हुई है 2 महीने की। लेकिन जैसे जैसे इंडियन प्रीमियर लीग 2, सवा 2, 2.5 महीने की होगी, इंशाल्लाह, बल्कि मतलब पता नहीं इंशाल्लाह कहना चाहिए, यदि लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे, व्यूअर्स भी, कि 2, सवा 2 महीने कोई लगातार कोई घर नहीं जाएगा, ना ही कोई इतनी रेगुलर क्रिकेट देख सकता है, बोर हो जाते हैं। अभी बिग बैश लंबी हुई बिग बैश तो सारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने उठाना शुरू कर दिया कि शेड्यूलिंग थोड़ी मुख्तसर करें, तो सब जगह मुख्तसर होगी। और एक लीग आप जब छोड़ के जाएंगे तो दूसरी दफा आपको नहीं लेंगे। हाँ, जब पाकिस्तान सुपर लीग एफोर्ड कर सके, गुंजाइश हो कि हाँ अच्छे प्लेयर उनमें मिल रहे हैं, तो फिर उन प्लेयर्स को ना ले जो इस तरह के बहाने बनाते हैं। ठीक है शाहिद साहब, आज के मैच पे आपकी थॉट्स लेना चाहूंगा। मुझे बताइए क्या लग रहा है, यहाँ इत्तेफाक ये कि हम तीनों को लग रहा है कि आज शायद लाहौर का दिन हो और लाहौर स्ट्रेट अवे फाइनल में चली जाए, जबकि मुल्तान जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, लोगों का ये मानना है कि मुल्तान के लिए कोई ज्यादा बड़ा मैच नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? ऐसा ही है, ऐसा ही लग रहा है कि जाहिर है मुल्तान के पास एक टेम्पो था, जीत रहे हैं। एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब उन्हें एक मैच वो जरूर हारे, एक मैच और भी आएगा जब उनकी फॉर्म नहीं चलेगी या जब उनका रिदम टूटेगा, और लाहौर के पास ऐसे खिलाड़ी, ऐसे रिसोर्सेज हैं कि वो मुल्तान को हरा सकते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। शाहिद भाई की टीम पूछ ले तो नहीं, अभी ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और अब वो वक्त आ गया है बहुत दिनों से जो नहीं आ रहा था, आपके सवाल का जवाब, और फिर अगला सवाल भी हम अनाउंस करेंगे और आप जीत सकेंगे हमारी तरफ से एक ज़बरदस्त सा बैट। जो पिछला सवाल काफ़ी दिन पहले, क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा था, काफ़ी दिन पहले जो हमने आपसे सवाल किया था वो था PSL के 6 का टॉप बॉलर कौन है, और इसके जो सही जवाब है, पहले तो जवाब आपको बता देते हैं। शाहनवाज धानी, उन्होंने 11 मैचेस में 20 विकेटें हासिल की थी पिछले एडिशन ऑफ PSL में। सही जवाब दिया है उमर कराची ने, रोमान इस्लामाबाद से, 7 कराची से, उस्मान जरावाला से। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको हमारी तरफ से एक शानदार सा बैट मिलेगा। और आज का सवाल नोट कर लीजिए। सवाल है, मुल्तान ने PSL 6 के फाइनल में किस टीम से मुकाबला किया था और किस टीम को हराया था? अगर आपको सही जवाब आता है तो सेल फोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, अपना जवाब, स्पेस, अपना नाम, शहर का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पर। तो ये है अपडेट। और अब बात करते हैं फाइनली आज के इस बड़े मुकाबले की। खबरें आ रही हैं कि टिम डेविड को कोरोना हो गया है। अभी तक ना इसको सही कहा है मुल्तान ने, ना इसको गलत कहा है। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू मिस इट, विच इज गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर फॉर देम, बिकॉज टिम डेविड बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। ओवरऑल दोनों टीमों को देखते हुए आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है आज? मेरे ख्याल से जो होने जा रहा है, जो मेरी ख्वाहिश है कि जो हो, मैं ये चाहता हूँ कि लाहौर कलंदर्स ये मैच जीतें, क्योंकि वजह कि बहुत यंग टीम है। अगर आज का मैच वो हारते हैं तो प्रेशर डबल होगा उनके ऊपर, और फिर वो एक और मैच में मुझे नहीं लगता कि वो पहुँच पाएगी। तो लाहौर कलंदर आज ये मैच जीतें। अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उनके पास ऐसे मैच विनर्स मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा यंग नहीं है, ठीक है, उनके पास वहाँ पे एक एज की एक एडवांटेज मौजूद है। तो वो अगर आज हारते भी, जो हम चाहते नहीं है कि मुल्तान सुल्तान पहुंचे, हम चाहते हैं कि दोनों टीमें पहुंचे, बेस्ट टीम है। लेकिन ये कि अगर ये आज मुल्तान सुल्तान हारते भी हैं तो फिर भी फाइनल में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल 25 सेकंड्स है आपके पास। अगर लाहौर ने जीतना है तो शान मसूद और रिजवान की विकेट बहुत जल्दी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनकी विकेट्स नहीं ली फिर उसके बाद रायली रूसू भी है, फिर टीम डेविड का भी कुछ वो नहीं पता चल रहा, खेलते नहीं खेलते। खुशदिल शाह भी हैं, बैटिंग बहुत बड़ी है इनके पास। तो ये जो दो ओपनर्स हैं इनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा है। इनको जल्दी आउट करने से टीम पर भी प्रेशर पड़ेगा, टीम पर भी प्रेशर आता है ना। तो मेरा ख्याल है, मैं ही समझता हूँ ये रीज़न है लाहौर का जीतने का। इनको जल्दी आउट करना पड़ेगा, और हो भी सकता है क्योंकि शाहीन जिस तरीके से नए बॉल पे हर मैच पे आउट कर रहे हैं, तो प्रेशर तो इन दोनों पे भी होगा। कहीं ना कहीं लगता है शायद शाहीन जीत ना जाए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हमने बढ़ाया है। यूज भाई, टिप्स फॉर द बिग मैच क्या कहेंगे दोनों टीमों के लिए? टॉस जीत के बैटिंग करना है, क्योंकि आई थिंक आप ये बिलीव करते हैं रन्स ऑन द बोर्ड। देखिए वो मिथ तो खत्म हो गई ना कि टॉस जीतो और फील्डिंग करो। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ मैचेस से पिच थोड़ा लो रहता है, और बैट्समैन के लिए कि क्रॉस बैटेड शॉट ना खेलें, क्रॉस ना खेलें, लाइन से खेलें। बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं है, तो अगर आप लाइन में खेलोगे और हो सकता है ड्यू आए तो। लेकिन ये कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान खेल रहे हैं, सुल्तानों की तरह खेलें, लाहौर कलंदर जिस तरह कलंदरों की तरह खेलें, कलंदरों की तरह खेलें, अपना गेम खेलें। मुल्तान टॉस जीतेगा, मेरे हिसाब से बैटिंग करेगा। लाहौर टॉस जीतेगा, मुल्तान को बैटिंग करवाएगा। अच्छा ठीक है, चलें ये भी हम तीनों को यहाँ लगता है कि लाहौर को जीतना चाहिए, जिस तरह से लाहौर का मोमेंटम बना है और जैसे वो टीम खेल रही है, और PSL में मज़ा भी आए अगर थोड़ा सा कुछ चेंज हो। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।